हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के झपहा CRP कैंप के पास, जहां पे तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है। उस जगह पे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी मौजूद हैं, जिन लोगों की कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर विद्यार्थी ने मेन गेट का ताला बंद रखा है। यहाँ पे कुछ लोग हमसे बात करेंगे। पहले जो विद्यार्थी हैं उनकी मांग को सुनते हैं, उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल उससे बात करेंगे। बताइए। देखिए, हम लोग के फी जो है सारा ले लिया गया है, लेकिन जो भी चीज़ फी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं मिला है अभी तक। हम लोग पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं। बार पास किए हैं। 19-21 हम लोग का सेशन है, मतलब 21 के नवंबर तक हम लोग का रिजल्ट है। क्या कुछ आश्वासन मिल रही है? अभी तक हम लोग मार्कशीट नहीं मिला। 20 एप्लीकेशन देने के बाद भी ना हम लोग का टूर का वो मिला और ना स्पोर्ट्स किट का मिला। ठीक है, इसी के लिए हम लोग आज वो तालाबंदी किए हुए हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? मांग है कि हमारी या तो किट दे दिया जाए, किट और टूर का ये दे दिया जाए, नहीं तो हम लोग का पैसा उतना से माफ कर। जो यहाँ के प्रिंसिपल को क्या कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं? प्रिंसिपल सर वो बार हमको वो टहलाते हैं एप्लीकेशन देने के लिए। हम 4 बार आए हुए हैं। यहाँ के स्टाफ लोग से भी बात कर लीजिए, लेकिन वो नहीं और सुन नहीं रहे हैं। पिछला 20 एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। इतना लेट हो रहा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। 11 लाख का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट मौजूद है, इनका कहना है, इनकी शिकायत है कि जो किट है वो किट हमें नहीं दी जा रही है। जबकि आप जान रहे हैं कि पिछले कोरोना से लोग काफी परेशान हुए थे। कई साल इन लोगों की पढ़ाई, इन लोगों की जो प्रशिक्षण है वो रुक गई थी। उसके बावजूद जो दुर्व्यवहार कॉलेज की तरफ से की जा रही है, जो इनकी परेशानियों की नहीं सुनी जा रही है, बार बार कहना है कि एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं सुनी जा रही है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, से बात करेंगे क्या कुछ मामला है। जी बताइए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नवीन गौड़ा है। क्या कुछ मामला बताइए। सर, मामला ये है कि हमारा जो फीस था कॉलेज का, वो फीस ले लिया गया जी। स्पोर्ट किट 6000 का लिखा हुआ था। प्रोस्पेक्टर मिला है, ये प्रोस्पेक्टर है जी, उसमें लिखा हुआ, लेकिन हमको स्पोर्ट किट नहीं मिला। एजुकेशनल टूर था, वो टूर के लिए 2000 पैसा लिया गया था, वो टूर भी हम लोग को नहीं घुमाया गया है। और हम लोग का सेशन भी समाप्त हो गया, ना टूर घुमाया गया है, ना किट मिला है, स्पोर्ट किट मिला है। कितना लिया गया था? हम लोग से पैसा 1,02,000 रुपया लिया गया था। तो इतने कितने विद्यार्थियों ने से पैसा लिए गए? 100 विद्यार्थी हम लोग। किसी को नहीं मिली गया? नहीं मिला किसी को। पहले वाले बैच का भी नहीं मिला। हम लोग हमसे पहले जो बैच था उसको भी नहीं मिला, ना हमसे बाद वाले जो बैच उसको भी नहीं मिला। मतलब टोटल देखा जाए तो धोखाधड़ी की जा रही है। एक बैच से हम लोग को 11,000 पर स्टूडेंट का नुकसान है। तो एक बैच से 11 लाख रुपया का यहाँ पर 11 लाख के करीब हम लोग घोटाला हुआ हमारे बैच से। एक बैच से 11 लाख का घोटाला हुआ, जिसमें 6,000 का स्पोर्ट्स किट है और 2,000 का एजुकेशनल टूर है या कल्चरल, उसको मानिए। मिला के 11,000 पर स्टूडेंट पे हो रहा है। और वो उतना 100 स्टूडेंट है एक सेशन में, उतना को नहीं मिला है और रुपया ले लिया गया। क्या कुछ चाहते हैं? और हमसे यही है कि ये हमको मिले, स्पॉट सीट मिले और कल्चरल टूर जो नहीं हुआ उसका पैसा रिफंड किया जाए। और जो एक्स्ट्रा 3,000 रुपया लिया गया बच्चा से, वो भी मेरा मांग है कि वो भी हमको लौटाया जाए, जब उसका मेरे पास रसीद भी नहीं मिला। तो जब हम लोग कॉलेज का फीस जमा किए थे, उस समय 3,000 रुपया काट लिया गया। बोला गया कि बाद में इसका रिसीविंग मिलेगा। आज तक रिसीविंग नहीं मिला। तो इस तरह कितने विद्यार्थी जिनको रिसीविंग नहीं मिली? हम लोग कॉलेज का 1,02,000 फीस जमा करने आए थे, उस समय 3,000 रुपया काट लिया गया था, उसका हिसाब नहीं मिला। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी बताइए सर, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, देखिए, अभी जो इनके समय के प्रिंसिपल थे जी, वाइस प्रिंसिपल थे, दोनों रिटायर हो चुके हैं। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हुआ है, 6 पे बैठे हैं। और हमारे समय में अभी जो 21-23 का एडमिशन हुआ है, उनको हम जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है उसके तहत हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं और कर दिए हैं। देखिए, इसमें नियम है फिजिकल एजुकेशन, इसमें नियम ये होता है कि जब आप एडमिशन लेंगे उसी समय बच्चों को किट दिया जाना चाहिए। और ये किट इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में फील्ड में क्लासरूम से ज़्यादा फील्ड पे कार्य होता है। और बच्चों ने एप्लीकेशन दिया था प्रिंसिपल साहब को, वाइस प्रिंसिपल साहब को भी एप्लीकेशन दिया है। और जैसा कि अभी बच्चे बताए भी आपको कि लगभग ये 10-12 एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो
इसका किट का अर्थ तभी तक होता है जब तक आपका सेशन समाप्त नहीं हो जाता है। सेशन समाप्त होने के बाद किट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कॉलेज किट तभी देता है जब आपका सेशन स्टार्ट हो। और इसमें जो है बच्चे आए, हमें पता चला कि इस समय हम काफ़ी बिजी थे, इसलिए बिजी थे कि इधर यूनिवर्सिटी हमको लगातार जाना पड़ा और DPED वालों की परीक्षा 2 साल से नहीं हो रही, पेंडिंग है, बेचारे परेशान हैं, उनके लिए हमें बोर्ड ऑफिस जाना पड़ा। तो हम ज़्यादा कॉलेज के समय आ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जो है DPED की परीक्षा, BPED की परीक्षा, दोनों की परीक्षा करा लेनी सफलतापूर्वक ये अहम है, क्योंकि दोनों अध्ययन किए। ठीक है, अध्ययन करने पर हमको ये पता चला, स्टाफ ने हमको दिया लेटर कि सर देखिए इसमें जो राजभवन के द्वारा लेटर हमको मिला है उसमें 1,02,000 की जो है चर्चा हुई है, जिसमें 1 लाख फीस, 2,000 की ये है कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है और जो फिजिकल टेस्ट होता है इसका लिया जाता है। तो 1,02,000 है फीस, उन्होंने बताया राजभवन से ये आया हुआ सर। और जो है ये कॉलेज अपने अनुसार बनाता है, ठीक है, तो वो जो आप प्रॉस्पेक्टस में दे रहे हैं 1,02,000 उसका बना हुआ है, तो ठीक है। तो उसके तहत बच्चों ने प्रिंसिपल से मांग की, तो प्रिंसिपल ने इनके इस मांग पे लिखा हुआ है, आप इसका लेटर है चाहे उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है, हम इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। इसमें क्या लिखा है इसको आप ले भी सकते हैं, हमारे पास कॉलेज बंद है नहीं तो फोटो स्टेट आपको दे देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि सत्र 19-21 के छात्र छात्राओं के द्वारा स्पोर्ट किट की मांग की गई है। ज्ञातव्य हो कि सरकार के द्वारा निर्धारित फीस 1,02,000 है। इस फीस के अलावे महाविद्यालय द्वारा बच्चों से कोई अतिरिक्त रकम नहीं लिया गया है। बच्चों की द्वारा मांग की जा रही स्पोर्ट किट बिल्कुल गलत है, इसलिए इसे नहीं दिया जा सकता है। इस पे सिग्नेचर है वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल की। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी हम 6 महीने हुआ है प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठे हैं, आप लोग 2 साल मांग की, आपको नहीं मिला, तो आपने उनसे प्रिंसिपल से मांग करना चाहिए कि भाई आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इस समय तो दोनों लोग रिटायर हो गए हैं, तो हम उनसे संपर्क करेंगे कि सर आपने इस किस कारण से ये लेटर आपने दिया है बच्चों को, इसका दें, इस पर क्या किया जा सकता है। और जिस प्रकार से लेंगे आपका, हाँ बिल्कुल सर कह रहे हैं कि जो यहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने लिख के दिया है कि इस तरह के कोई बच्चों ने मांग नहीं की, इस तरह कोई जो राशि नहीं ली गई। क्या इससे पहले हम लोग 20 एप्लीकेशन वेरिफिकेशन करा के बड़ा हाउस केबिन में रखा हुआ है। सर जो लिखा हुआ है हम वही मांग कर रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई ज़्यादा मांग नहीं है। जो इसमें लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में हमारे यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह कोई राशि नहीं ली गई है। नहीं, ऐसा लिया गया है, लिखा गया है। हम स्पोर्ट्स किट्स जो लिखा गया है मेरे प्रोस्पेक्टस में वो मांग कर रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं। हमारे फी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे स्पोर्ट्स राशि नहीं ली गई है जो प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है लिखित आवेदन, उसमें लिखा गया है फी स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिए पैसा। नहीं, फी स्ट्रक्चर में हम लोग को लिखा गया हो कि देना है, हम लोग को फी स्ट्रक्चर बना के भी मिला। हमने मांगे फी स्ट्रक्चर हमारा क्या बना के दीजिए, तो बना के भी दिया गया कि आपको मिला, ये बना के दिया गया हम लोग को। बना के जो सर है इनका कहना है कि हम अभी 6 साल से यहाँ पे 6 महीने से अभी हमने कुर्सी संभाली है, और जो इससे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या किया ये समझेंगे बुझेंगे, उसके बाद फिर बात की जाएगी। इनका रिटर्न में आप एप्लीकेशन दे दीजिए ना कि हाँ हम ये ना अपना विचार कर करके बच्चे का वो करेंगे, देंगे बच्चे का। प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है स्पोर्ट्स किट के लिए, तो इसी स्पोर्ट्स किट के लिए इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ तो मिल रहा है, फिर हम लोगों को लिखा हुआ तो क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। वो जो लिखा हुआ वही तो मांग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है कि इस तरह की बच्चे से कोई राशि नहीं ली गई है। ली गई है यहाँ प्रोस्पेक्टस ना जो है वो लेकिन राशि हम लोगों ने दिया है, हमने राशि दिया है। एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस के रूप में, अगर स्पोर्ट किट्स के रूप में अभी जो बाद का जो सेशन है उससे अगर एक्स्ट्रा लिया गया तो हमको दिखाया ना सर प्रिंसिपल साहब की दिया लिया गया। फी स्ट्रक्चर तो वही ना जो शुरू से हम लोगों के समय चल रहा है, अभी चल रहा है, तो फिर अंदरूनी बात क्या नहीं है वो प्रिंसिपल साहब खुद ना समझेंगे। एज ए गार्जियन हमको प्रॉब्लम होगा तो प्रिंसिपल साहब के पास ना आएंगे, क्या है नहीं है। अब अंदरूनी क्या घोटाला है, क्या माजरा है, ये तो हम डायरेक्ट उंगली तो नहीं ना उठा सकते हैं। हमको तो दिक्कत हुई है तब ना प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे, सर मेरे साथ प्रॉब्लम इस तरह हो रहा है। हमको ये नए एक मिनट भाई, हमको ये सर प्रिंसिपल साहब आए नए आए, हमसे इनसे उम्मीद जगा कि हमको यहाँ इस सर के पास हमको न्याय मिलेगा, तब तो हमने आए। हम
मामले तो ऑलरेडी 20 एप्लीकेशन से 20 ज़्यादा दे पहले चुके 20 हैं, application लेकिन दे वहाँ पे चुके कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तब ना एज ए रूप में सर बोले कि 6 महीना आए हैं, तो 6 महीना आए हैं एज ए हमको उम्मीद जगह ना कि सर ये हम लोग स्टूडेंट के रूप में हम है, तब ना प्रिंसिपल है चाहे कॉलेज है कुछ भी है, स्टूडेंट से ही तो कॉलेज हित में ना बात होना चाहिए। अभी जो बच्चे मांग कर रहे हैं इस पे आप क्या करना चाहेंगे ताकि बच्चे यहाँ से संतुष्ट होकर जाए? देखिए, इस पे हम जो है बच्चों को द्वारा जो मांग की गई है वो मांग, एक मिनट, वो मांग जो हमारे प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो सही, उसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। और ये बात हम ऊपर आगे बढ़ाएंगे और जो रिटायर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हैं इनकी जो राय होगी, राय लेते हुए तो इनके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर से अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम बच्चों को बताएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई हम कॉलेज में पहले जांच कराएंगे, इनकी एक एक फाइल चेक करेंगे, इसके बाद कितना टाइम यहाँ जब अभी बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं, कितना टाइम दिया जाए इसके लिए? इसमें देखिए टाइम अब भाई निर्धारित तो हम फैक्ट नहीं बताते, क्योंकि एक में फंसे हुए हैं जी, ठीक है, एक में फंसे हुए हैं डीपीएड के एग्ज़ाम में। डीपीएड का एग्ज़ाम 2 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 साल से नहीं हो रहा है, तीसरा साल चल रहा है और उसमें नियम है 3 साल तक का एग्ज़ाम नहीं होता तो एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं होगी। और हम जब से इस सीट पे बैठे हैं मिनिमम 10 एप्लीकेशन बिहार बोर्ड को दे चुके हैं, तो बिहार बोर्ड को दिए तो काम भी ऐसा नहीं हुआ, काम भी हुआ। हमारा जो एप्लीकेशन दिए उस पर यह काम हुआ कि जो है बिहार सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हो गया है, वो अप्रूवल लेटर जो है कंट्रोलर बोर्ड के पास आ गया है। कंट्रोलर बोर्ड ने हमसे जो कागज़ मांगा हम उनको दिए और अभी कल बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब, हमने बोला कि डीपीएड वाले बच्चे ताला सर बंद कर दिए हैं, बताइए अब क्या किया जाए, हमारी क्या गलती है? आप लोग एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं और तकलीफ़ हमको सहनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब तकलीफ़ आपने बहुत सह लिया, अब नहीं सहनी पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन डेट हम जल्द निकालेंगे, लेकिन बोर्ड का नियम होता है कि महीने में 1 दिन उनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपका हम फाइल पेश करेंगे और पास हो जाएगा तुरंत रजिस्ट्रेशन डेट निकाल देंगे, आपकी परीक्षा ले लेंगे। तो क्या एज ए प्रिंसिपल आप इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों के साथ जो की गई है वो धोखाधड़ी की गई है या फिर घोटाला किया गया है? देखिए ये हम नहीं कह सकते धोखाधड़ी की गई है या क्या किया गया है, लेकिन वास्तविकता की जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हम वास्तविकता से पूरी तरीके से परिचय नहीं है, क्योंकि जो पुराने प्रिंसिपल हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पे वर्षों से काम किए हैं, इससे तो वही परिचित है ना। वो हमको जो उनसे राय हम मांगेंगे, वो अपनी राय जो हमको देंगे उसके हिसाब से हम जो है निर्णय लेंगे और बच्चों को उस निर्णय को बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल मौजूद है, इनका कहना है कि जो आगे हुई है, जो प्रिंसिपल ने किया है, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद जो निर्णय निकलेगा वो हम स्टूडेंट से इसकी बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हम यही चाहते हैं कि हमारा जो वो फी लिया गया एक्स्ट्रा या तो माफ़ कर दिया जाए और नहीं तो वो मुझे किट दिया जाए और टूर का पैसा माफ़ किया जाए। क्या है कि अब हम लोग का सेशन ख़त्म हो गया, अब किट लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है कि किट भी लेते तो हम ग्राउंड में ही यूज करते हैं और टूर का भी पैसा और जो 3000 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया वो सब मेरा जो फी में है वो चीज़ मैनेज कर। क्या आपने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं की? 10-15 मैंने एप्लीकेशन मतलब अप्रोक्स 10-15 के एप्लीकेशन मैंने रिसीव करवाया हुआ है और वो एप्लीकेशन का भी फ़ोटो है मेरे पास। वो जो एप्लीकेशन मैंने रिसीव करवाया वो सारे फ़ोटो हैं मेरे पास और वो आपको ये इससे ऑफिस से भी मिल जाएगा ये एप्लीकेशन जो भी चीज़ है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। इस तरह का जो घोटाला यानी कि जो भी हो रहा है, एक चीज़ है यानी कि कॉलेज में आने से पता चला है कि सीएलसी जो निर्गत करती है कॉलेज, वो तो हमारी संपत्ति है, एज ए सबका स्टूडेंट की संपत्ति है, तो उसका चार्ज 500 रुपया लिया जा रहा है। और बिहार यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 150 रुपया 150 रुपया चार्ज रखी है, उसका यानी कि 500 रुपया कॉलेज ले रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा ले रही है। ये चीज़ क्या चीज़ हो रहा है, क्या चल रहा है कॉलेज में? ये शिकायत हम प्रिंसिपल साहब के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब, अभी बोल रहे हैं कि अभी हम नए हैं,
लेकिन ये प्रोविजनल का और CLC का जो मैटर है जिसमें पैसा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ये तो नहीं है ना। ये तो सही है। तो इसी से तो प्रिंसिपल साहब को समझ लेना चाहिए कि हम लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है। अब हम आपको यानी कि एज ए प्रिंसिपल यानी कि जो प्रिंसिपल रीजनल प्रिंसिपल है हमको झलक आया इनमें झलक आया कि नहीं एज ए गार्जियन के रूप में हमारे कुछ सुनेंगे तब नहीं इनके पास आए हैं। जी क्या कुछ कहेंगे सर? इनका कहना है कि जो CLC होता है उस पर जो है पैसा ज़्यादा ली जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए CLC का जो है शुल्क निर्धारित होता है हर कॉलेज का। जैसे माइग्रेशन का शुल्क निर्धारित होता है विश्वविद्यालय में, वैसे CLC का शुल्क निर्धारित है कॉलेजों में। तो उसी प्रकार से हमारे भी कॉलेज में शुल्क निर्धारित है जो कितना लिया जाता है और कितना लिया जाता है? अभी तो 500 लिया जा रहा था, लेकिन हम इस पे जांच करेंगे। अगर कम होने लायक होगा तो बच्चों को हित को देखते हुए हम कम कराने का प्रयास करेंगे। कितना निर्धारित की है कॉलेज? तो अभी 500 रुपये निर्धारित किया है। यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का पैसा जो है उसका चार्ज मात्र 150 रुपया है। वो ऑनलाइन हम लोगों को ऑनलाइन यानी कि हम लोग शो करता है यानी सब कुछ देख लेता है, लेकिन उसका 500 रुपया यहाँ से लिया जा रहा है। सर यहाँ सिर्फ रुपया लेना जानते हैं सर लोग कि रुपया यहाँ पे जमा कीजिए, उसका कोई ये नहीं है। स्टूडेंट को कैसे शोषण करना है, कहाँ से तोड़ देना है। स्टूडेंट तो ऑलरेडी यानी कि कितना तोड़ेगा स्टूडेंट को, लेकिन ये चीज़ नहीं पता चल रहा है। प्रशासनिक कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था को यह चीज़ पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट है तो टीचर है या कॉलेज है। और स्टूडेंट ये चीज़ अपना हक जिस दिन जान लेगा, स्टूडेंट अपने आप में क्या है तो सब कुछ पता है। जा रहा है कि इसका जो स्पोर्ट्स किट का पैसा नहीं लिया गया है, तो हम लोग से 1,02,000 लिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें क्लियर लिखा गया हुआ है कि 1,02,000 में ही स्पोर्ट्स किट का फी लिया गया हुआ है। यहाँ पर देखिए जूम करके यहाँ पर देख लीजिए तो ये तो प्रूफ है हमारे पास। तो कैसे कह सकते हैं कि हम जो है सो स्पोर्ट्स किट्स का पैसा हमसे नहीं लिया गया? 1,02,000 तो दिए ना, ये तो क्लियर कि 1,02,000 दिए। तो इसमें जो है स्पोर्ट्स किट्स का पैसा यहाँ पर जब क्लियर लिख रहा है यहाँ मेंशन किया हुआ है, फिर एजुकेशनल टूर का यहाँ किया गया, तो हमसे तो लिया गया नहीं इसके लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं दिया गया है पैसा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात आती है जब ये कोर्स करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो हम लोग कॉलेज के पास आते हैं, कहते हैं कि हम लोग सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, तो हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाए एज ए हम लोग यानी कि हमारे मेरिट के अनुसार। तो हम लोगों को एक फी स्ट्रक्चर दिया जाता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है ताकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल सके। ये स्ट्रक्चर ये हम अप्लाई करते हैं, ये पास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज ये तुम मान रही है ना, तो फिर क्यों फी यानी कि स्पोर्ट्स किट के लेकर इस तरह का बात क्यों सामने आया? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना।